सुप्रभात। पहले अपना उद्धार करो, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पहले अपना उद्धार करो। एक बार भिक्षुओं को सामूहिक उपदेश देने के उद्देश्य से जैतवन में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। भगवान बुद्ध से प्रार्थना की गई कि वह आत्मोद्धार का उपाय बताएं। तो सबसे पहले धर्म प्रचार के कार्य में संलग्न भिक्षुओं ने कहा, हम प्रवचन करते हैं किंतु लोग सुनने के बाद भी उस पर अमल नहीं करते। हिंसा, क्रोध व असत्य उनके व्यवहार में तब भी रहता है। बुद्ध ने कहा, यह बात सच है कि केवल उपदेश से दूसरों को नहीं सुधारा जा सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी परख कर अपने में सुधार ला सकता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बुद्ध बोले, भिक्षुओं, दूसरों के सुधारने की इच्छा की जगह पहले अपने सुधार का प्रयत्न करना ही भिक्षुक का प्रथम दायित्व है। दर्पण में हम दूसरे के मुख की मलिनता नहीं देख सकते, किंतु अपने मुख की मलिनता स्पष्ट देख सकते हैं तथा उसे सहज ही दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार अपनी चेतना के दर्पण में मन की मलिनताओं को देखकर उन्हें दूर करना चाहिए। उन्होंने एक भिक्षु से पूछा कि सच सच बताना कि भिक्षु बनने के बाद क्या लोभ व मोह से सर्वथा मुक्त हो गए हो? उसने जवाब दिया, बनते ऐसा तो नहीं, ये दुर्बलताएं तो अब भी सताती हैं। बुद्ध बोले, आत्म परीक्षण करो, पहले अपना उद्धार करो, दूसरों को उपदेश बाद में देना। तो यही जीवन में लागू होता है सबके। कुछ स्थानों पर आपको ऐसे सत्संगी बंधु मिलते हैं जिन्होंने जो अपना पर्चा देने में ये बतला देते हैं कि उन्हें सिलसिले की इजाज़त व खिलाफत प्राप्त है। कुछ ये बता देंगे कि उन्हें आचार्य पद प्राप्त है। उन सारे बंधुओं को उनकी उपलब्धि के लिए आप मुबारकबाद भी दे सकते हैं, और वह आपसे भी पूछ लेंगे कि आपको कहीं से इजाज़त मिली या नहीं। सच्चाई ये है कि आपने अपने आप को इस उपलब्धि के योग्य बनाया या नहीं बनाई, क्योंकि बुजुर्गों की बहुत बड़ी कृपा है जो अपने कदमों में बड़ी मजबूती से आपको चिपकाए हुए हैं, क्योंकि हमारा शौक भी है उनके कर्म का सदका। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। तो अपनी इस पतित हालत का एहसास होने के बावजूद मन में कई बार ये आएगा कि उत्तर हमें दे दें, परंतु बड़े महात्मा बुजुर्गों की याद करके, उनके वाक्यों को याद करके आपको सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि एक बार छुट्टी के दिन पूज्यपाद लालाजी साहब सत्संगी भाइयों के पत्रों का उत्तर देने की गरज से बड़ी हिम्मत के साथ बैठ गए। उत्तर लिखने के लिए पत्र बहुत से थे। कई घंटे पत्रों का उत्तर लिखने के बाद पूज्यपाद लालाजी साहब बहुत थक गए थे, परंतु 2 पत्र उत्तर देने के लिए विशेष बचे थे। इस पर आपने अपने भतीजे महात्मा ब्रजमोहन लाल जी को बुलाया तथा कहा कि भाई, इन पत्रों का उत्तर लिखते लिखते मैं थक गया हूँ, 2 पत्र विशेष हैं, इनका उत्तर आप लिखते हैं। इतना कहने के साथ आपने वो दोनों पत्र महात्मा ब्रजमोहन लाल जी को देते हुए फरमाया कि इनमें से एक पत्र पढ़ें। उस पत्र में एक भाई ने पूज्यपाद लालाजी महाराज को सूचित किया था कि थोड़े दिनों में मेरी धर्मपत्नी व बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, थोड़े दिनों से, तथा दफ्तर जिसमें वो कार्य करते हैं उसका वातावरण भी उनके विरुद्ध है। पूज्यपाद लालाजी साहब ने अपने भतीजे महात्मा ब्रजमोहन लाल जी से पूछा कि बतलाओ भाई, आप इसका क्या उत्तर लिखेंगे? इस पर महात्मा ब्रजमोहन लाल जी ने बतलाया कि उनको लिखेंगे कि
आपका पत्र मिला, पढ़कर चिंता हुई, आपके हक में मुनासिब दुआ की जाती है। इस पर पूज्यपाद लाला जी साहब ने फरमाया कि ना भाई ना, पहले दुआ कर लो फिर लिखो कि आपके वास्ते मुनासिब दुआ की जाती है। इसके साथ में एक हिदायत और फरमाई जो बड़ी सख्ती से मार्गदर्शन कर रही है। आपने फरमाया कि रूहानी पत्रों में झूठ की कतई गुंजाइश नहीं है। इसको ऐसा सेवक ने मान लिया कि रूहानियत में झूठ की कतई गुंजाइश नहीं है, तो अपने सदगुरुदेव द्वारा समय समय पर व्यक्त किए विचारों के आधार पर कुछ शब्दों की चर्चा की जाए। जैसे खिलाफत। अब खिलाफत के माने हैं खलीफा होना, और खलीफा का शाब्दिक अर्थ है उत्तराधिकारी, परंतु आध्यात्मिक संदर्भ में इसका अर्थ बहुत कुछ है। परम संत महात्मा ओंकारनाथ जी साहब इस विषय में यूँ फरमाते हैं कि जो काम वे अपने सारी जिंदगी में करते रहे हों, उसके बाद जो शख्स इस काम को बिल्कुल वैसा ही करता चले तथा उनकी अनुपस्थिति का कतई एहसास ना होने दे, तब वो व्यक्ति उस संत का उत्तराधिकारी यानी खलीफा होता है। तो मुझे पूज्यपाद लाला जी साहब के परिवार में बतौर एक बच्चे के प्रवेश लेना पड़ा था। पूज्यपाद लाला जी साहब को पर्दा किए हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, परंतु पूज्यपाद लाला जी साहब की धर्मपत्नी यानी हमारी सबकी बड़ी दादी जी ने व उनके सुयोग पुत्र महात्मा जगमोहन नारायण जी साहब एवं उनके समस्त परिवार ने उस घर का वैसा ही संजीदा, गरिमा में एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रखा था जैसा कि वह पूज्यपाद लाला जी साहब के ज़माने में हुआ करता था। तो जो सत्संगी भाई आया करते थे उनके साथ सारे परिवार का बिल्कुल वैसा ही व्यवहार हुआ करता था जैसा कि पूज्यपाद लाला जी साहब के सामने हुआ करता था। किसी भी भाई को कतई एहसास नहीं हो पा रहा था कि अब पूज्यपाद लाला जी साहब इस घर में नहीं। ऐसा लगता था कि वह घर में हैं तथा किसी कोठरी में कुछ काम कर रहे हैं, शीघ्र बाहर आने वाले हैं। यानी परिवार वालों ने किसी भी भाई को कतई ये एहसास ही नहीं होने दिया कि अब पूज्यपाद लाला जी साहब नहीं रहे, बल्कि पूज्यपाद लाला जी साहब के दर्शन पूरे घर में करा दिए थे। अब लाला जी साहब का निर्वाण के बाद एक बार हमारे सत्संग समाज में ऐसी हताशा की भावना घर कर गई थी जिसको बयान कर पाना कतई मुमकिन नहीं है। पूज्यपाद लाला जी साहब के बड़े बड़े फिदाई सेवक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अब क्या धरा है, पूज्यपाद लाला जी साहब तो गए, अब क्या बचा है। वो धूप थी जो गई साथ गई आफ्ताब की। हकीकत यह है कि ये सब कहने वाले ठीक थे, उनका कहना सही था। जैसे एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति की मृत्यु के बाद में उसके काम का दुनिया में कुछ नहीं रह जाता, यही स्थिति एक सच्चे शिष्य की होती है। उसका सब कुछ लुट जाता है, उसकी सारी शक्ति के केंद्र उसके सदगुरुदेव भी होते हैं। खूंटे के बल पर बछड़ा कूदता है, उसकी शक्ति का केंद्र ही समाप्त हो जाता है। तो ये स्थिति केवल साधारण लोगों की नहीं बल्कि बड़े बड़े फिदाई शिष्यों की हो जाती है। जो जितना अपने गुरुदेव के निकट होगा वह कृपा पात्र होगा, उसे उतना ही अधिक हताश व दुखी होना पड़ेगा। परमात्मा ना करे किसी को इस हालत से रूबरू होना पड़े। और परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी ने एक पत्र में इस सेवक को लिखा कि एक सच्चा शिष्य अपने गुरुदेव के बगैर रह नहीं सकता। और यही बात हजरत अमीर खुसरो साहब के साथ हुई। आप महबूब विलाई निजामुद्दीन साहब औलिया रहमतुल्लाह दहलवी के खलीफा खास थे। जब आपके सदगुरुदेव का निर्वाण हुआ तब आप लखनऊ में थे। आपका ज्यों ही दुखद सूचना मिली आप दिल्ली के लिए चल पड़े। यहाँ आकर देखा कि उनके सदगुरुदेव एक चारपाई पर निश्चेष पड़े, उनके सर के बालों से उनका चेहरा मुबारक ढका हुआ है। यह दृश्य देखकर आप तड़प गए और पड़ोस में एक चादर बिछाकर लेट गए तथा ये कहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया कि गोरी सोई सेज पर मुंह पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चऊं देश। तो अपने सदगुरुदेव के निर्वाण के बाद हजरत अमीर खुसरो को सारे संस्कार में अंधकार दिखाई देने लगा था। ऐसी हालत का महात्मा सूरदास जी ने भी अपने शब्दों में यूं बयान फरमाया कि भरोसो दृढ़ इन चरणन को गिरो, श्री वल्लभ पद नक चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। अपने सदगुरुदेव स्वामी वल्लभाचार्य जी थे आपके। आपने भी महसूस किया कि गुरुदेव के चरण कमल के अलावा सारे संस्कार में अंधकार ही अंधकार है। इस संदर्भ में एक और उदाहरण है
पूज्यपाद लाला जी साहब के सरियान के बाद जब उनकी अंतिम यात्रा गंगा तट के लिए चल रही थी, तो आपके सगे छोटे भाई महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, जिनके लिए पूज्यपाद लाला जी साहब ने उनसे कहा था कि हम में व तुम में आज से कोई फ़र्क नहीं, और दहाड़े मार मार कर रोते। ये हृदय विदारक दृश्य आपके बड़े सुपुत्र महात्मा ब्रजमोहन जी साहब से देखा न गया। सांत्वना देने की गरज से वे अपने पिताजी साहब के पास गए तथा बड़ी आत्मीयता से कहा कि चाचा आप रो रहे हैं। कहने के उनका मंशा ये था कि आपसे तो ये उम्मीद न थी, आपसे तो उम्मीद थी कि आप औरों को सांत्वना देंगे। चाचा जी साहब ने उत्तर दिया कि हाँ बड़े, यानी आप ज्येष्ठ पुत्र थे, नाम ना लेने के बजाय बड़े कहा करते थे। अब क्या ज़िंदगी का कोई और वक्त रोने के लिए आएगा? यानी आज का दिन ही जीवन का सबसे काला दिन है, इससे अधिक क्लेशपूर्ण कोई अन्य दिन नहीं हो सकता। यही बड़ों बड़ों का हाल है जो उनके गुरुदेव के शरीरांत के बाद हो जाता है। इतना कष्टमय समय आने के बावजूद ये परमात्मा की असीम कृपा है कि उसने समय समय पर ऐसे भक्त अपने समाज में भेज दिए कि जिन्होंने इन लोगों की धारणा को सर्वथा निर्मूल कर दिया कि जिनके लिए वो दुखी हो रहे हैं वे अब संसार में नहीं रहे, बल्कि अपनी निस्वत तपस्या से उन दिवंगत को पहले से ज़्यादा नज़दीक व साकार होने का एहसास करा दिया। तो वीर अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो गए थे। उनकी हालत से द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को उनके सामने खड़ा कर दिया था। हज़रत पैगंबर साहब की पहले वाली पत्नी के सुपुत्र का शरीरांत हो गया था। वो अपनी तकलीफ़ हज़रत पैगंबर साहब के सामने अक्सर व्यक्त किया करती थी। एक दिन हज़रत पैगंबर साहब का दिल भर आया। उन्होंने उसे कहा कि आपके सुपुत्र स्वर्ग में हैं तथा मज़े में हैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो स्वयं देख ली। आपकी धर्मपत्नी ने उत्तर दिया कि हज़रत मुझे अपनी आँखों से ज़्यादा आपके कहने पर विश्वास है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सच ही है, अब मुझे स्वयं देखने की इच्छा नहीं। पूज्यपाद लाला जी साहब के निर्वाण के बाद हमारे सिलसिले के बहुत से संतों ने, जो भाई लोग पूज्यपाद लाला जी साहब के विछोह से बहुत ही दुखी थे, उनको एहसास करा दिया कि पूज्यपाद लाला जी साहब कहीं गए नहीं, उन्हीं के साथ हैं तथा पहले से अब ज़्यादा नज़दीक हैं। यह रूहानी खिदमत जिन लोगों ने की तथा किसी शख्स को अपने सदगुरुदेव की अनुपस्थिति का कतई एहसास नहीं होने दिया, वही लोग उन महापुरुष के उत्तराधिकारी कहे जाने के पात्र हैं। इस एहसास को कराने के लिए इन बुजुर्गों ने जो कुछ किया वही सच्ची गुरु दक्षिणा है। इजाज़त व खिलाफत कोई पद नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति है जिसे गुरुजन शब्दों द्वारा व्यक्त कर देते हैं। पद का असर तब तक काम नहीं करता जब तक कोई कहे नहीं कि मैं डीएम हूँ। यह आध्यात्मिक स्थिति है जिसे मुंह से व्यक्त करने की कतई गुंजाइश नहीं है। तो जिस व्यक्ति की जैसी आध्यात्मिक स्थिति होगी, वो जहाँ भी बैठेगा बगैर कुछ कहे लोगों पर असर करने लगती है। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी के शब्दों में, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मनवाई नहीं जाती। धन्यवाद।